Welcome to the world of magic wonders. आज की प्रेरणादायक कहानी है अंदर की आग। गुस्से पर काबू पाने की कहानी। पहाड़ियों के नीचे बसे शांत गांव में एक लड़का रहता था, कबीर, जो तेज, समझदार लेकिन गुस्से का गुलाम था। जब दोस्त उसे चिढ़ाते वह तुरंत भड़क उठता। एक टूटा खिलौना भी उसके गुस्से को भड़का देता था। उसका पिता, देव, यह सब चुपचाप देखता रहा। सही समय की प्रतीक्षा में। देव जानता था कि जैसे मिट्टी को आकार दिया जा सकता है, वैसे ही एक बच्चे के दिल को भी धैर्य से। एक सुबह देव ने कबीर को एक हथौड़ा और कीलों से भरा थैला दिया। उस दिन कबीर ने 37 कीलें ठोकीं। उसके गुस्से की गिनती जैसे सामने थी। दिन ब दिन कीलें कम होती गईं, लेकिन उसके हाथ थकने लगे। एक दिन, फिर दूसरा, पूरा हफ्ता बीत गया बिना एक भी कील के। देव मुस्कुराया। अब जब तुम शांत रहो, एक कील निकालना। पहली कील निकालते समय कबीर की उंगलियां कांप रही थीं। हर कील निकालते हुए उसका मन हल्का होता गया। हर कील उसे उसकी पुरानी गलतियों की याद दिलाती थी। अब भी गुस्सा आता था। अब वह रुकता, सोचता, फिर प्रतिक्रिया देता। देव ने यह बदलाव महसूस किया, सिर्फ व्यवहार में नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति में। फिर आया वो दिन जब कबीर ने आखिरी कील भी निकाल दी। उसका थैला खाली था, बट दिल पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ। देव उसे बाट तक ले गया और इशारा किया। कबीर ने उंगली से निशान छुए। ये निशान अब भी हैं। देव की आवाज शांत थी लेकिन असरदार। कबीर ने कीलों से ज्यादा देखा। वो दर्द जो उसके गुस्से ने कभी पहुंचाया था। गुस्सा कबीर, देव बोला, आग की तरह है, जलाता है और निशान छोड़ता है। अगली सुबह कबीर उठा, गुस्से के साथ नहीं, शांति के साथ। खेलते समय किसी ने उसकी गेंद लात मार दी। कबीर रुका रहा। गांव वालों ने भी कबीर के इस नए रूप को महसूस किया। कबीर ने पूछा, क्या ये निशान कभी भरते हैं? कुछ भरते हैं, देव बोला, अगर उन्हें प्यार और समय मिले। कबीर ने अपने दोस्तों को बाढ़ की कहानी सुनाई। अब वे झगड़े नहीं गिनते थे, बल्कि शांत दिनों की गिनती करते थे। दूर खड़ा देव मुस्कराया, बाढ़ को नहीं, अपने बेटे को देखकर। कबीर ने बोलना सीख लिया था, लड़ने से पहले समझाना। जब कोई गलती करता, वह गुस्से की जगह मदद करता। वह कभी कभी बाढ़ के पास लौटता, अब कील ठोकने नहीं, बल्कि याद करने। छोटे बच्चे अब उसे देखकर सीखने लगे थे। देव कभी शेखी नहीं बघारता, पर उसकी आंखों में गर्व साफ था। एक दिन कुएं पर झगड़ा हो गया। कबीर आगे आया, हाथों में गुस्सा नहीं, दिल में शांति। उसकी शांत उपस्थिति ने भीड़ को चुप कर दिया। कबीर ने बाढ़ की टूटी लकड़ियां ठीक करना शुरू किया। वह सिर्फ लकड़ी नहीं जोड़ रहा था, बल्कि लोगों के मन भी। एक सुबह एक नया लड़का बाढ़ को घूरता खड़ा था। उसकी आंखों में वही आग थी जो कभी कबीर के भीतर थी। कबीर ने उसे कीलों, घावों और बदलाव की कहानी सुनाई। फिर उसने उसे एक हथौड़ा और थैला सौंपा। देव ने दूर से देखा। अब वह केवल बेटा नहीं, एक शिक्षक बन चुका था। दिन बीते, कीलें गिनी गईं, निकाली गईं, एक नई यात्रा शुरू हुई। बाढ़ अब भी खड़ी थी, पुराने गुस्से की मूक गवाही। कबीर अब जान गया था, सच्ची ताकत नियंत्रण में है। औरों ने भी अपने अपने कीलों के थैले उठाने शुरू किए। आग अब भी उसके भीतर थी, बट अब वह जलाती नहीं थी, बल्कि राह दिखाती थी। गुस्सा हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन जब वही गुस्सा हमें नियंत्रित करने लगे, तब वह विनाशकारी बन जाता है। जैसे आग अगर नियंत्रण में न रहे तो सब कुछ जला देती है, रिश्ते, विश्वास और मन की शांति। पर जब उसे समझा और साधा जाए तो वही आग बनती है, ऊर्जा, ताकत और रोशनी। कबीर ने सीखा कि असली ताकत ऊंची आवाज या जोर से वार करने में नहीं, बल्कि रुकने, सांस लेने और शांति को अहंकार पर चुनने में है। जब उसने अपने गुस्से को जीता तो सिर्फ खुद को नहीं बदला, उसने औरों के लिए रास्ता भी रोशन कर दिया। जो आग हमारे भीतर है, उसे जलाना नहीं है, उसे उजाला बनाना है।